प्रणिपात मित्रों, सीएमएस वितंतुक में आपका अभिनंदन है। मैं हूं प्रयागराज वासी आपकी अपनी प्रियंका। हमें पूर्णतः ज्ञात है कि हम कोरोना जैसी सर्वव्यापी महामारी के भय से अपने अपने गृहों में बंदी बने हुए हैं, परंतु विचलित मत होइए। हम आपको और अधिक लाचार करने नहीं आए हैं, अपितु हम तो स्वयं आपको ईश्वर का स्मरण कराने आए हैं। अभी हाल में ही आपने अपने अपने चित्रपटलों पर यह दो गीत अवश्य सुने होंगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कड़ कड़ में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा पार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत। तो बस हमने भी युवाओं की सुध लेने की ठानी और जानने का प्रयास किया कि क्या इस लॉकडाउन में उन्होंने फिर से रामायण और महाभारत देखी, और अगर देखी तो उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए आरंभ करते हैं। मेरा नाम पीयूष पांडे है और मैं सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ में एमवोक का विद्यार्थी रहा हूँ। लॉकडाउन में कई पुराने धारावाहिकों को इस बार टीवी पर फिर से जगह मिली। रामानंद सागर द्वारा बनाया गया धारावाहिक रामायण जब 3 दशक पहले दूरदर्शन पर शुरू होता था, तब सड़कें जाम हो जाती थी। लोग घरों के काम छोड़कर रामायण देखने में जुट जाते थे। रामायण पवित्र ग्रंथ है। जितनी इसकी कथा आदर्श है, उतने उसके पात्र भी प्रेरणादायी हैं। टीवी सीरियल पुराने हो सकते हैं, लेकिन राम कल भी पूजनीय थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पद्मश्री दादू रविंद्र जैन द्वारा लिखे, संगीतबद्ध किए और गाए गए गानों ने पूरे धारावाहिक श्रृंखला में जान फूंक दी। राम भक्त ले चले राम की निशानी, हम कथा सुनाते आदि गीत जब बजते थे तो टीवी के वॉल्यूम हमेशा फुल रहते थे। रामानंद सागर की रामायण के तो हर कलाकार ने लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। किरदार तो बहुतों के अच्छे थे। अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार महज पर्दे पर ही नहीं निभाया, अपितु राम के जीवन को असल में जिया है। मनुहार में कुशल, क्रोध में चढ़ी भ्रिकुटी और ज्येष्ठ भ्राता के प्रेम में भरत से भी नाता तोड़ लेने वाले लक्ष्मण के किरदार में सुनील रामानंद सागर की सटीक पसंद थे। रामायण में हनुमान का किरदार दारा सिंह ने निभाया, वह भी बिल्कुल अलौकिक ही था। रामानंद सागर निर्मित रामायण ने लॉकडाउन में आज की युवा पीढ़ी या तैयार हो रही युवा पीढ़ी के अंदर संस्कृति की अलग जगाने में अहम योगदान दिया। ऐसे धारावाहिकों का प्रसारण बीच बीच में जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। अर्थात हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते एवं सुनते हैं। कुछ ऐसे ही भाव लिए प्रस्तुत हैं सत्यम कांसेकर,
प्रसिद्ध कवि अमन अक्षर की कविता ली है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। न तो दाम के न किसी नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। ढाल में ढले समय के शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीपक से जले सदा। ताप में स्वयं के स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अपने अपने दुख थे सबके सारे दुख छले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। राम राम की आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को उतारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पर धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। दुख की सब कहानियाँ घाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। जग की पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कछु हुआ ना दोष इस तरह से टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। जानकी जी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। इसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे अगले प्राणी के विचार। हाय, मेरा नाम शिवम है। मैंने सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एमवोक इन मीडिया स्टडीज़ की पढ़ाई की है। हमारा एमवोक का सेकंड बैच था 2017 से 2019 सेशन में। महाभारत या उसके किरदार से जुड़ी अगर कोई बात उठती है तो सबसे पहला ख्याल मुझे रश्मि रथी का आता है। और अगर किरदारों की बात करें तो जाहिर है कि सभी किरदार इम्पोर्टेंट हैं, सभी किरदार अपना रोल अदा करते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले किरदारों में कृष्ण और कर्ण हैं। रश्मि रथी के तीसरे सर्ग या तीसरे पार्ट में कह लीजिए, इस बात का जिक्र है कि पांडव अब वापस आ रहे हैं और कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे हैं, वो दुर्योधन से बात कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दुर्योधन से बात करने के बाद जब कृष्ण निकलते हैं और कृष्ण कर्ण से बात करते हैं, तो वो कर्ण की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि वो किसके साथ खड़ा होगा। वो कृष्ण के साथ खड़ा होगा, पांडवों के साथ खड़ा होगा, कि दुर्योधन के साथ खड़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संवाद है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है मुझ पे। ये इसलिए कह सकते हैं इस संवाद का कि कृष्ण जाते हैं वहाँ पर और कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से कि आप 5 ग्राम दे दीजिए, हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दुर्योधन वो भी नहीं देता है। कृष्ण कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो दुर्योधन वो भी नहीं देता है। एंड फिर जब वापस आते हैं कृष्ण ये कह के कि अब तो याचना नहीं अब रण होगा, तो उसके बाद वो कर्ण से बात करते हैं कि देखिए भाई ऐसा है, दुर्योधन तो माना नहीं, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो कर्ण उस पर जो कहते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बहुत लाइक वो कर्ण की इंटेग्रिटी को प्रेजेंट करता है, दर्शाता है। कर्ण कृष्ण से जो कहते हैं वो मैं सीधे पोन से पढ़ रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। कर्ण कहते हैं, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए,
धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। तो ये कर्ण उनसे कहते हैं। कर्ण आगे और भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बट समय की सीमा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं मेंशन की जा सकती। तो बॉटम लाइन भी कि कर्ण और कृष्ण मुझको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। थैंक यू। चलिए बिना समय व्यर्थ किए आपको सुनाते हैं दिनकर की रश्मि रथी से कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंधु को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहिनी प्रखर। पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय। हमारी कुछ सखियां भी अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा। मैं एमवोक 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, रामायण और महाभारत में से मेरा फेवरेट रामायण है।
वैसे तो रामायण के सारे पात्र एक से बढ़कर एक हैं, पर मेरा जो फेवरेट है वो लव कुश है। एक सीन है रामायण में जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को लव कुश ने गाकर सुनाया है। वो सीन मेरा फेवरेट सीन है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। इस लॉकडाउन के दौरान टीवी पे फिर से एक बार रामायण दिखाई गई, जिसकी वजह से मुझे ये देखने को मिला कि मेरा पूरा परिवार फिर से साथ बैठकर टीवी देख रहा है। नहीं तो अब जहाँ देखो सब अलग अलग बैठकर मोबाइल चलाया करते हैं, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो मुझे ये देखकर तो बहुत अच्छा लगा। कुमारी चापी पांचाली वेदी मध्या समे स्थिता। सुभागा दर्शनीयांगी वेदी मध्या मनोरमा। श्यामा पद्मा पलाशाक्षी नीला कुंचिता मूर्धजा। नमस्कार, मैं अनामिका सिंह एमवोक फाइनल की स्टूडेंट। मुझे महाभारत में द्रौपदी का किरदार सबसे आकर्षित लगा। द्रौपदी महाभारत के मुख्य पात्र में से एक है। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश की राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो बाद में 5 पांडवों की पत्नी बनी। यदि हम बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की बात करें तो द्रौपदी का पात्र निभाने वाली अभिनेत्री रूपा गांगुली ने बहुत ही उम्दा किरदार निभाया। विशेष रूप से चीरहरण वाला दृश्य बहुत ही मार्मिक एवं साहसिक था। उस दृश्य में मानो जान से डाल दी थी। महाभारत की समस्त कहानी के केंद्र में द्रौपदी है। द्रौपदी समस्त नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। धृतराष्ट्र के राज दरबार में दुर्योधन और अन्य कौरवों द्वारा उनका अपमान जिस प्रकार प्रकट किया गया, यह अपमान समस्त महिला वर्ग का अपमान था, जिसके विरोध में अंततः पांडवों एवं श्री कृष्ण को खड़ा होना पड़ा। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, किंतु देश के उन 5 सती नारियों में भी उनका नाम शामिल कर समस्त नारी जात को सम्मान प्रदान किया गया। यहाँ तक कि दक्षिण में कर्नाटका और तमिलनाडु के कई गांव और जिले में उनका कुल देवी एवं कुल ग्राम के रूप में पूजा भी होती है। हेलो, मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल। मैं एमवोक फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। और अगर हम सब भारतवासियों ने मिल के कोई एक काम किया है इस लॉकडाउन में, तो वो है रामायण और महाभारत देखना। ये वही रामायण और महाभारत है जो हमारे पापा मम्मी के ज़माने में चलती थी, और ये वही रामायण है जिसके लिए सड़कें खाली हो जाया करती थी। जब ये चलती थी तो लोग एक जगह बैठ के हाथ जोड़ के इन्हें देखते थे। इन कैरेक्टर्स की एक समय पे पूजा हो चुकी है, और हो भी क्यों ना, इससे सटीक रामायण शायद ही कभी बनी है। अगर रामायण और महाभारत के इन सीरियल्स को देखा जाए तो आज के सीरियल निर्माताओं को इनसे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हर चीज़ में ड्रामा और बैकग्राउंड म्यूज़िक और हर तरीके से उसे इमोशनल सीन बनाने की जगह कभी कभार स्ट्रेट फैक्ट्स दिखाना भी ज़रूरी होता है। इस रामायण में कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की गई है। यहाँ पे ज़्यादा रोना धोना नहीं दिखाया गया है, ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो है एकदम सटीक है। पूरा फैक्ट बेस्ड सीरियल है और आप इससे सीखते हैं। यहाँ तक कि रावण से भी आप सीख सकते हैं कि कैसे लास्ट समय तक, चाहे आपको पता है कि आप गलत हो, पर अगर आपने लड़ाई ठानी है तो आप उसे पूरा करोगे, क्योंकि आप एक योद्धा हो। इस सीरियल ने हमारे कई सारे डाउट्स भी क्लियर किए। अगर चाहे वो अग्नि परीक्षा को लेकर हो, उसकी कहानी को लेकर हो, लक्ष्मण जी के आवाज़ ना उठाने को लेकर हो, या इस बात को लेकर हो कि राम जी ने कभी सीता जी से कोई प्रेम ही नहीं किया, इन सारे डाउट्स को इतनी आसानी से फैक्चुअली हमारे सामने रखना सिर्फ रामानंद सागर ही कर सकते थे।
ये शो अपने आप में एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेकिंग शो है। अगर मैं कहूँ कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन था, तो हैं तो बहुत सारे, बट अगर मुझे किसी एक का नाम लेना हो तो वो है लवकुश। क्योंकि जहाँ पे उनका सीन आता है और वो बीच राजमहल में कथा कहनी शुरू करते हैं, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। शायद ही कोई ऐसा इंसान रहा हो जो रोया ना हो या जिसके रोंगटे ना खड़े हो गए हो वो आवाज़ सुन के। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, इतनी सिंपल कहानी, इतने सिंपल शब्दों में, इतने सिंपल म्यूजिक के साथ, पर आपको अंदर तक हिला कर रख देती है। ये है फैक्ट्स का पावर, और ये है उस समय के सीरियल्स का पावर। मुझे कोई शक नहीं होता कि इन कैरेक्टर्स की एक समय पे पूजा हुई है। ये उस लायक थे। धन्यवाद। इस लॉकडाउन में रामायण और महाभारत हमारे लिए जीवन दान बनकर आया। भक्ति, प्रेम, कर्म, धर्म, शौर्य और संबंध का हमें सही अर्थ सिखाया। इनके प्रसंगों एवं पात्रों ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। प्रसंगों की बात की जाए तो सूर्पनखा का नाक कटना, खरदूषण से युद्ध, जटायु पर कृपा, शबरी की भक्ति, बालीवध, मेघनाद का पिता प्रेम, भरत का प्रेम और हनुमान जी की भक्ति, ये सारे प्रसंग हमें कुछ सिखा जाते हैं। पात्रों की बात की जाए तो कुंती से हमें दुख में धैर्य धरने की सीख मिलती है। द्रौपदी से हमें सीख मिलती है कि अगर नारी सम्मान को छेड़ा गया तो नारी उसका विरोध अवश्य करेगी। युधिष्ठिर से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को अपना धर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्जुन से हमें सीख मिलती है कि हम हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और अपने पराक्रम का विस्तार करते रहें। अर्जुन से हमने सीखा कि हमेशा अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित रहें और अपने तेज का विस्तार हमेशा करते रहें। अभिमन्यु से हमने सीखा कि कैसे मरते दम तक उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और मरते दम तक अपने माता और पिता का नाम रोशन किया। कर्ण की बात की जाए तो कर्ण से हमने दोस्ती निभानी सीखी, दान करना सीखा और पराक्रम एवं पौरुष का साथ कभी नहीं छोड़ना सीखा। कर्ण का जिक्र आता है तो सिर्फ एक श्लोक याद आता है, सुतो वसूत पुत्रो वायो वको भमाम्यहम् देवत्तम कुले जन्म मध्यत्तम तु पौरुषम पौरुषम पौरुषम। अर्थात मैं चाहे सूत हूँ या सूत पुत्र अथवा कोई और, किसी कुल विशेष में जन्म लेना या तो दैव के अधीन है, लेकिन मेरे पास जो पौरुष है मैंने उसे पैदा किया है। अर्थात उन्होंने अपने पौरुष का मरते दम तक प्रदर्शन किया। चलिए इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और लोगों से जानते हैं कि उन्होंने किससे क्या प्रेरणा ली। जय हिंद। मैं अंकित चौबे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग से बीपीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना के विश्वव्यापी महामारी से त्रस्त है। वहीं हम छात्र भी अपने विद्यालयी पठन पाठन से दूर हैं, किंतु इस लॉकडाउन में रामानंद सागर कृत रामायण और बलदेव राज चोपड़ा के निर्देशन में बने महाभारत के प्रसारण ने पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया, क्योंकि हमारे समय में दूरदर्शन पर इसका नियमित प्रसारण देखने को नहीं मिल पाया था। लेकिन जब हम शिशु मंदिर में पढ़ते थे तब रामायण व महाभारत हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी और हम उसे पढ़कर ही रामायण व महाभारत के सभी पात्रों का कल्पना कर लिया करते थे। किंतु आज वर्षों बाद दूरदर्शन पर रामायण महाभारत का जीवन प्रसारण देख मन बहुत ही हर्षित हुआ तथा वो सभी स्मृतियाँ भी उभर कर सामने आई जो हम बचपन में देखा करते थे। हिंदू धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसने हम सबको रिश्तों के कर्तव्य को समझाया। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र तथा आदर्श राजा को दिखाया गया है तथा वर्तमान समय में इन सभी आदर्शों को हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। तथा महाभारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसमें कर्ण का दानवीरता, युधिष्ठिर का सत्यवादिता, पितामह भीष्म के वचनबद्धता से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। रामायण व महाभारत के सभी पात्रों में भक्त शिरोमणि हनुमान व दानवीर कर्ण का किरदार मेरा पसंदीदा किरदार है। रामायण महाभारत देखकर
यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। धन्यवाद। सादर प्रणाम। मैं विद्योत्मा चंद्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की छात्रा हूँ। वर्तमान में विभीषिका के कारण जहाँ हम लोग पिछले 2 महीनों से अपने घरों में ही हैं, वहीं लॉकडाउन में रामायण व महाभारत के प्रसारण ने हमें पुनः अपनी सभ्यता व संस्कृति से साक्षात्कार कराया है। महाभारत में मुझे कर्ण का पात्र सबसे अच्छा लगा। मैं उनकी वीरता व दानवीरता से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि कर्ण ने यह जानते हुए भी कि अगले दिन अर्जुन से युद्ध करना है, इंद्र को अपना कवच कुंडल दान कर दिया। मुझे महाभारत का सबसे अच्छा कथन पितामह भीष्म का लगा, जब बाणों की शैया पर लेटे पितामह के लिए दुर्योधन सिरहाने लगाने आता है। तब वे कहते हैं, ये सिरहाने वीर शैया के योग्य नहीं है, जिसने मुझे ये शैया दी है वही सिरहाने देगा, अर्जुन को बुलाओ। और रामायण देखकर भगवान राम के आदर्शों व उनके पितृभक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुई, जहाँ अपने पिता के वचनों का पालन करने हेतु वह अपना पूरा राजपाट त्याग कर वनवास को चले जाते हैं, तथा वनवास के दौरान उनका शबरी के जूठे बेर खाना व निषादराज के साथ मित्रता ने निश्चय ही हमारे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करने का मैं भी प्रयास करूंगी। हाय, मेरा नाम तान्या है और मैं एमवोक फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। बात करें रामायण की तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि मुझे उनका चरित्र बहुत अच्छा लगा और वो हमेशा सच का साथ देते थे। तो उनके कैरेक्टर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। रामायण की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये लॉकडाउन के टाइम आया और लॉकडाउन में एक फैमिली बॉन्ड को भी इसने स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि पूरे फैमिली के साथ बैठ के हम लोग रामायण देखते थे और डेली कुछ ना कुछ सीखने को बहुत चीज़ मिली, बहुत सारी चीज़ें पता चली रामायण के बारे में, और इसीलिए ये बहुत ही अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ CMS रेडियो पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी अपनी प्रियंका। मिलते हैं अगले बुधवार। प्रणिपात।